गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूट्यूब चैनल राकेश फिजिक्स क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हमने जो आपके सामने टॉपिक रखी है वो है संधारित्र का संयोजन। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि संधारित्र का संयोजन करेंगे, तो उसमें आज श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि मैंने कहा है कि एक दो वीडियो के बाद मैं क्रैश कोर्स शुरू करूंगा, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्रैश कोर्स जल्दी ही शुरू कर दूंगा। और आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं करते हुए, थोड़ी तबीयत ख़राब थी इसलिए आप देख रहे होंगे कि एक आध वीडियो ही डाल रहे हैं अभी। तो तबीयत मेरी अभी भी ख़राब ही है, फीवर आते रह रहा है, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। लेकिन मैं आपके लिए जो क्रैश कोर्स है उसमें वीडियो डालना, जैसे ही मेरी तबीयत ठीक ठीक होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालना शुरू कर दूंगा। आप उसका लाभ उठाइएगा। जिसमें कि मैंने कहा है कि आपको न्यूमेरिकल जो 1 मार्क्स के होते हैं, चूँकि आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं करा दूंगा। फिर 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन रहते हैं वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, वो सब सारे आपको मैं टच कराता हुआ हर एक चैप्टर का जो मेन मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराऊंगा। ठीक है ना? तो थोड़ी सी आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम कम है तो आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। और वो तो एग्ज़ाम दीजिएगा तो लर्न करना ही चाहिए। जहाँ समझने वाली चीज़ें मैं समझा देता हूँ तो उसको आप समझ के भी कर सकते हैं। ज़्यादातर चीज़ें फिजिक्स में समझने वाली होती है, लेकिन डेफिनेशन जब है तो उसको तो लिखना पड़ेगा। लेकिन उसको भी समझ लेंगे तो उसके डेफिनेशन को लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो कोशिश समझने की होनी चाहिए, जिससे कि आपको लर्न कम करना पड़े, है ना? तो शुरू करते हैं क्या संधारित्र का संयोजन, है ना? तो पहला जो है आपका श्रेणी संयोजन है। तो संधारित्र का संयोजन, संधारित्र का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। दो तरह के होते हैं। पहला आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, श्रेणी संयोजन। ठीक है, जिसको आप सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। पहला है आपका श्रेणी संयोजन, जिसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो श्रेणी संयोजन पहले करेंगे, सेकंड करेंगे समांतर संयोजन, है ना? तो श्रेणी संयोजन किसको कहते हैं? जब जो संधारित्र है उसका जो दूसरा प्लेट होता है, या कह सकते हैं उसका नेगेटिव प्लेट होता है, दूसरे संधारित्र के पॉजिटिव प्लेट से, दूसरे प्लेट का नेगेटिव प्लेट, दूसरे संधारित्र का नेगेटिव प्लेट तीसरे के पॉजिटिव प्लेट से, तीसरे का नेगेटिव चौथे के। इसको मैं डायग्राम में पहले बता देता हूँ, तब आपको इसका डेफिनेशन लिखूंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, इस तरीके से होता है संधारित्र। ये है संधारित्र, आपने पढ़ा है। एक संधारित्र हो गया C1, है ना? C1 से इसको हमने डिनोट कर दिया। दूसरा संधारित्र हो गया यहाँ पे C2। तीसरा संधारित्र हो गया C3। ठीक है, इसको हमने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, है ना? बैटरी है जिसका वोल्टेज V है, और V से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसके ये पॉजिटिव से कनेक्ट है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मान लीजिए वो पॉजिटिव चार्ज प्लस Q, ये प्लस Q है। तो ये क्या करता है, प्लेट, ये वाला जो मेटल प्लेट है, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचता है ना? और इसको हम कनेक्ट इस तरीके से किए रहते हैं, इस प्लेट को इस प्लेट से जोड़ देते हैं इस तरीके से, फिर इस प्लेट को इस प्लेट से जोड़ देते हैं इस तरीके से, है ना? मतलब ये है, जो आप संधारित्र का संयोजन जो कर रहे हैं, वो संधारित्र का संयोजन जो सीरीज है, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में इस तरीके से आपको हर एक प्लेट का जो
ठीक है, ये है आपका। आपने क्या किया, इसको जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से कनेक्ट हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये कंडक्टर है। आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि जो संधारित्र होता है दो किसी भी आकार के चालक से बना होता है, तो ये तो चालक है, ये भी चालक है। तो आपने क्या किया, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया, तो ये जो है आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि किसी चीज़ को अगर चालक को किसी से कनेक्ट कर देते हैं तो जो उसके ऊपर वही आवेश का वितरण हो जाता है। तो प्लस से कनेक्ट किया है तो प्लस आवेश इसके ऊपर वितरित हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या करेगा, ये वाला जो चालक है इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके जमा हो जाएगा। और दूसरा साइड जो है, जैसे मान लीजिए कि ये है आपका प्लस आवेश, प्लस क्यू ये वाला, और दूसरा ये वाला है कंडक्टर चालक ये है। तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा हो जाएगा इस तरीके से इधर वाले सरफेस पे। इसको मान लेते हैं थोड़ा सा मोटा है इस तरीके से, है ना। चालक तो कुछ अलग शेप का है, तो जब इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो इस साइड ये जमा हो जाता है, तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा। और दूसरा साइड जो है डेफिशिएंसी हो जाता है, दूसरा साइड इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन आप क्या करते हैं, जो ये वाला कैपेसिटर ये तो C1 है, फिर C2 जो है आपका ये वाला C2, आप क्या करते हैं, इसको यहाँ से वायर से कनेक्ट कर देते हैं। ये वायर से कनेक्ट कर रखा है ना, तार से हमने जैसे ही कनेक्ट किया तो ये वाला प्लस जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे आया उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, विकर्षित करेगा। लाइक चार्जेस, समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है, तो इसको ये वाला जो है इसको विकर्षित करेगा। बस ये क्या होता है, विकर्षण के कारण ये तार से, इस तार से, है ना, चार्ज यहाँ पे पहुंच जाता है। मतलब ये आवेश यहाँ नहीं हो करके यहाँ पे हो जाता है प्लस, ठीक है ना। वही फिर से प्रोसेस होता है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो यहाँ नेगेटिव हो जाता है, और फिर से प्लस जो आता है उसको वो तार से, इस तार से फिर से तीसरे में चला जाता है। मतलब क्या है, ये एक तरीके से विद्युत प्रेरण, जिसको आप इंडक्शन पढ़े थे, है ना। तो इंडक्शन प्रोसेस से ये पहला के ऊपर चार्ज आता है धनावेश, और उसके ऊपर धनावेश के कारण चालक होता है, तो चालक इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और ये तब तक प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि ये प्लस क्यू आवेश है तो यहाँ पे माइनस क्यू ना हो जाए। तो यहाँ पे माइनस क्यू हो जाता है, फिर यहाँ पे प्लस क्यू हो जाता है, क्योंकि जितना माइनस क्यू होगा इसके ऊपर उतना ही प्लस क्यू होगा, और वो इससे विकर्षण के कारण यहाँ पहुंच जाएगा। फिर ये यहाँ पे खींचेगा तो हाँ उतना ही आवेश फिर से इकट्ठा होगा, मतलब यहाँ पे माइनस क्यू होगा। तो क्या दिख रहा है आपको कि श्रेणी संयोजन में जो आवेश एक प्लेट के ऊपर होता है वही आवेश सारे के ऊपर होता है। मतलब पहला जो कैपेसिटर होता है उसके ऊपर, एक के ऊपर प्लस क्यू है, दूसरे के ऊपर माइनस क्यू, फिर यहाँ पे भी प्लस क्यू है, माइनस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू। मतलब सारे कैपेसिटर जो सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं उसके ऊपर समान आवेश होता है ना। मतलब एक प्लेट के ऊपर प्लस, दूसरे प्लेट के ऊपर माइनस। तो यहाँ पे प्लस क्यू लिखिएगा तो इंडक्शन से यहाँ माइनस क्यू आवेश आता है, यहाँ पे प्लस क्यू आएगा, फिर यहाँ पे माइनस क्यू आएगा, यहाँ पे प्लस क्यू आएगा, फिर यहाँ पे माइनस क्यू आएगा। ये श्रेणी संयोजन में होता है। अब इससे क्या पता चलता है कि जो पहला कैपेसिटर है, पहला जो संधारित्र है, उसका नेगेटिव प्लेट, ये वाला जो वैल्यू है इसको माइनस क्यू में ऐसे लिख देता हूँ। तो देख लीजिए, पहले संधारित्र का नेगेटिव प्लेट दूसरे संधारित्र के पॉजिटिव प्लेट से, दूसरे संधारित्र का नेगेटिव प्लेट तीसरे संधारित्र के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड हो। पॉजिटिव का मतलब ये वाला पॉजिटिव चार्ज है तो उससे कनेक्टेड हो, तो इसको, और ये एक क्रम चलता रहे तो इसको हम कहते हैं श्रेणी संयोजन, है ना। तो क्या लिखेंगे, यदि किसी संयोजन में, संधारित्रों के संयोजन में पहले कैपेसिटर का दूसरा प्लेट या पहले कैपेसिटर का नेगेटिव लिखिए तो ज़्यादा अच्छा, ये ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक प्लेट दूसरे कैपेसिटर के धनात्मक प्लेट से, दूसरे कैपेसिटर का ऋणात्मक प्लेट तीसरे कैपेसिटर के धनात्मक प्लेट से, है ना, जुड़ा हो, और क्रम यही चलता रहे तो तीनों
और कहाँ पे जुड़ा रहता है, तो बैटरी के बीच जुड़ा रहता है, ठीक है ना। बैटरी का एक टर्मिनल यहाँ जुड़ा रहता है, दूसरा टर्मिनल यहाँ जुड़ा रहता है, तो उसको हम कहते हैं श्रेणी संयोजन, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे अब। तो आपको समझाए इसमें कि आवेश समान रहता है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे संधारित्रों के संयोजन में यदि पहले संधारित्र का ऋणात्मक प्लेट दूसरे संधारित्र के धनात्मक प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र का ऋणात्मक प्लेट तीसरे संधारित्र के धनात्मक प्लेट से जुड़ा हो और यह क्रम चलता रहता है, यह क्रम चलता और यह क्रम इसी तरह चलता रहता है। देखिए यह क्रम इसी तरह जारी रहता है तो उन संधारित्रों को श्रेणी संयोजन में कहा जाता है। श्रेणी संयोजन में कहा जाता है। उन संधारित्रों को श्रेणी संयोजन में कहा जाता है। संधारित्रों के संयोजन में यदि पहले संधारित्र का ऋणात्मक प्लेट दूसरे संधारित्र के धनात्मक प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र का ऋणात्मक प्लेट तीसरे संधारित्र के धनात्मक प्लेट से जुड़ा हो और यह क्रम इसी तरह जारी रहता है तो इन संधारित्रों को श्रेणी संयोजन में कहा जाता है, ठीक है ना। और आपको मैंने बताया कि सारे के ऊपर आवेश भी सेम होगा। देख रहे हैं यहाँ पे भी आवेश इन दोनों के ऊपर है ना। अगर पूछा जाता है कि संधारित्र का आवेश क्या है तो प्लस क्यू माइनस क्यू ऐड करके नहीं बोलते है ना। इसके ऊपर प्लस क्यू आवेश है, इसके ऊपर माइनस क्यू आवेश है, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो जीरो हो जाएगा। तो क्या आवेश है तो क्यू है, इसके ऊपर भी क्यू है, इसके ऊपर भी क्यू है। हाँ अगर पूछेगा कि संधारित्र का कुल आवेश क्या है तब जीरो है, क्योंकि ये तो आपका माइनस क्यू प्लस क्यू कुल आवेश हो गया है ना। तो संधारित्र का आवेश वैसे माइनस क्यू है ना यहाँ पे। तो आप प्लस क्यू जब इसके ऊपर चार्ज देते हैं तो विद्युत प्रेरण से ये जो है इंडक्शन जो चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रेरण आवेशन जो पढ़ा था, आवेशन जो प्रेरण द्वारा होता है, तो ये प्रेरण द्वारा जो चार्ज है आवेश है इसके ऊपर माइनस क्यू आता है। प्लस क्यू जब इसके ऊपर आता है तो वो इसके विकर्षण की वजह से ये तार से होता हुआ यहाँ पहुंच जाता है, तो ये प्लस क्यू आवेश है। ये वाला ये भी आवेश प्लस क्यू हो जाता है, क्योंकि जो यहाँ पे होना चाहिए था ये वाला आवेश जो यहाँ पे होना चाहिए था इसके विकर्षण की वजह से तार से यहाँ पहुंच जाता है। फिर ये इसका इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, उतना ही आता है जितना इसके ऊपर आवेश होता है। और उसके बाद यहाँ पे प्लस आता है, प्लस को फिर से इससे रिपल्सन झेलना पड़ता है और उसकी वजह से ये वाला फिर से आवेश यहाँ पहुंच जाता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है
और इससे ये पता चलता है कि श्रेणी संयोजन में सारे कैपेसिटर के ऊपर, सारे संधारित्र के ऊपर समान आवेश होता है। इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि Q इज इक्वल टू सी भी होता है ना। मतलब यहाँ पे C1 पता चल गया और Q भी पता चल गया। इसका मतलब सारे कैपेसिटर के बीच का पोटेंशियल अलग अलग होगा, आपने पढ़ा है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ उसके बाद। संधारित्र बताया था तो आपको बताया Q इज इक्वल टू सी भी, है ना। सिंपल क्वेश्चन एक नंबर का उससे भी आ जाता है। ये आपका संधारित्र है ना। इस पे चार्ज प्लस Q है, इसके ऊपर चार्ज माइनस Q, इसकी कैपेसिटी C है ना, या C1 है जो भी है। तो आपने पढ़ा है ना Q इज इक्वल टू सी भी। अगर मुझे पता करना हो कि दोनों के बीच का पोटेंशियल कितना है, आपने पढ़ा है कि चार्ज जब कैपेसिटर के ऊपर आवेश देते हैं तो उसका पोटेंशियल राइज करता है, तो और Q इज इक्वल टू सी भी होता है। तो यहाँ से V इज इक्वल टू क्यू बाई सी आएगा। सी को इधर कर देंगे तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। इसका मतलब ये है यहाँ तो आवेश सब पे बराबर है और सबकी कैपेसिटी अलग अलग है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ के बीच में पोटेंशियल अलग होगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी अलग है, इसका कैपेसिटी अलग है, Q इज इक्वल टू सी भी से। तो मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल यहाँ पे V1 है दोनों की प्लेट के बीच, इसका पोटेंशियल V2 है और इसका विद्युत विभव V3 है ना। और चूंकि ये जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है, आपको पता है कि सबकी कैपेसिटी अलग है। कैपेसिटी का मतलब क्या था, धारिता जिसको बोलते थे। संधारित्र की धारिता का मतलब क्या होता है कि वो आवेश को कितना रख सकता है। सबकी कैपेसिटी अलग है, इसका मतलब सबको आवेश रखने की क्षमता अलग अलग है, लेकिन सबके ऊपर आवेश आपने समान रख दिया। मतलब हमने नहीं रखा, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में ये दिख रहा है आपको कि आप जब इसके ऊपर चार्ज दीजिएगा तो इंडक्शन से सबके ऊपर चार्ज सेम हो जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि कैपेसिटी अलग अलग है लेकिन चार्ज सेम है। तो ऐसा कैसे हो गया संभव? तो इसको संभव बनाता है ये आपका जो बैटरी है। बैटरी अपनी एनर्जी का यूज करके, है ना, जिसकी कैपेसिटी कम है, कहने का मतलब कैपेसिटी चार्ज रखने की कम है, वहां पे अपनी एनर्जी का ज्यादा यूज करता है, क्योंकि वहां पे उसको चार्ज नहीं रखने का मन होता है। कैपेसिटी कम है तो क्या है, उसको चार्ज रखने का जो मन है वो नहीं करेगा, है ना। जैसे आपकी कैपेसिटी खाने की कम है, आपको कोई कह दे कि ज्यादा खा लीजिए, तो कैसे खाएगा, मन नहीं करेगा। तो कुछ लोभन प्रलोभन देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। तो उस तरीके का बात यहाँ पे एनर्जी, ये जो बैटरी है वो बैटरी एनर्जी का सोर्स होता है, ये ऊर्जा का स्रोत है। तो ये अपनी ऊर्जा का प्रयोग करता है, जहां पे कैपेसिटी कम होती है वहां पे ज्यादा, जहां पे कैपेसिटी ज्यादा होती है तो उसको तो ज्यादा रखने का है ही, तो नहीं भी कुछ बोलिएगा तो उतना रख लेगा, ठीक है ना। जिसको ज्यादा खाना है तो वो आप बोल नहीं भी बोलिएगा तो खाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो कैपेसिटी है जिसकी ज्यादा है वहां पे इसको एनर्जी अपना कम खर्च करना पड़ता है, जहां पे कैपेसिटी कम है वहां पे एनर्जी ज्यादा खर्च करना पड़ता है। लेकिन टोटल एनर्जी ये और ये तीनों के जोड़ के बराबर होता है, एडिशन के बराबर होता है। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हम लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, पहले मैं ये लिखता हूँ कि मैंने जो डेफिनेशन लिखा, तो आपने जब कनेक्ट किया तो ये चार्ज जो है ना, पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है ना। तो वो लिखेंगे लेट, तो माना कि लॉट सिलेक्ट में माना कि संधारित्र के संधारित्र C1 के, या पहले लिख लीजिए, माना कि संधारित्र C1 C2 तथा C3 को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। इस पॉइंट को ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को बी ले लेते हैं। श्रेणी क्रम में, तो उसको थोड़ा सा लिख देते हैं, श्रेणी क्रम में बिंदु ए तथा बी के बीच
संयोजित किया गया है, संयोजित किया गया है। ठीक है, बिंदु ए तथा बी के बीच एक बैटरी लगाया गया है जिसका विभवांतर भी है। उसका विभवांतर क्या है? भी है ना। अब ये विभवांतर भी है ना, ये तो आपका की है ना। अब इसका मतलब यह है कि बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, है ना, धन, ये जो टर्मिनल है आपका, ये ऋण टर्मिनल है। तो धन टर्मिनल जुड़ा हुआ है आपका C1 के एक प्लेट से, है ना, पहला प्लेट से, तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो लिखेंगे माना कि संधारित्र C1 का प्रथम या पहला, जो भी कहिए, प्रथम प्लेट माना कि संधारित्र C1 के प्रथम प्लेट पर आवेश प्लस Q है। तो विद्युत प्रेरण से, जिसको इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, विद्युत प्रेरण के कारण उसके दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न होगा तथा प्लस क्यू आवेश संधारित्र C2 के पहले प्लेट पर, ठीक है ना। तो विद्युत प्रेरण के कारण उसके दूसरे प्लेट पर, मतलब इसके दूसरे प्लेट पर, ये लिखा है ना, माना कि संधारित्र C1 के प्रथम प्लेट पर आवेश प्लस Q, तो विद्युत प्रेरण के कारण उसके दूसरे प्लेट, मतलब C1 के दूसरे प्लेट पर माइनस Q आवेश उत्पन्न होगा तथा प्लस Q आवेश C2 के पहले प्लेट पर, ठीक है ना, पहले प्लेट पर उत्पन्न होगा, है ना। और यह प्रक्रिया सभी संधारित्रों C1, C2 तथा C3 पर जारी रहेगी, ठीक है। माना कि संधारित्र C1 के प्रथम प्लेट पर आवेश प्लस Q है, तो विद्युत प्रेरण के कारण उसके दूसरे प्लेट पर माइनस Q आवेश उत्पन्न होगा तथा प्लस Q आवेश संधारित्र C2 के पहले प्लेट पर उत्पन्न होगा। और यह प्रक्रिया, मतलब फिर से माइनस Q इसके दूसरे प्लेट पर, ये प्लस Q माइनस Q उत्पन्न करेगा और प्लस Q इसके ऊपर उत्पन्न करेगा, फिर ये प्लस Q इसके ऊपर माइनस Q उत्पन्न करेगा और दूसरा जो कैपेसिटर होगा, संधारित्र होगा, उसके ऊपर प्लस Q उत्पन्न करेगा, है ना। और सीरीज कॉम्बिनेशन में एक बात और भी ध्यान रखना है कि जब आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलते हैं, मतलब ऐसे समझने के लिए,
तो जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलेंगे तो जाते समय आपको एक ही रास्ता मिलेगा। जैसे यहाँ से चलिएगा, यहाँ पे आएंगे, यहाँ से जंप करेंगे, यहाँ फिर चलेंगे, फिर यहाँ से जंप करेंगे, यहाँ फिर चलेंगे, यहाँ से जंप करेंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे बी के ऊपर, और कोई तो रास्ता है नहीं। तो ए से बी तक जाने का अगर एक ही रास्ता हो तो उस रास्ते के ऊपर जो जो संधारित्र लगे रहते हैं उनको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ये भी ध्यान रखने की बात है। तो इसका मतलब क्या है, ये तो आपका C1 C2 C3 पे आवेश हो गया। तो अब कहते हैं माना कि C1 C2 तथा C3 के प्लेटों के बीच विभवांतर क्रमशः क्या है, V1 V2 तथा V3। ठीक है ना। देयरफॉर क्या हो जाएगा भाई, तो लिख सकते हैं आप V1 इज इक्वल टू Q बटा C1, क्योंकि चार्ज तो इस पे Q ही है ना। V2 बराबर Q बटा C2, ठीक है ना। V2 बराबर Q बटा C2 एंड V3 बराबर Q बटा C3, ये हो जाएगा, है ना। V1 Q इज इक्वल टू CV, आपने पढ़ा है ना, Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ V अगर निकालिएगा तो Q बटा C इज इक्वल टू V आता है। मतलब V1 अगर निकालेंगे तो Q बटा C1 होगा, V2 निकालेंगे तो Q बटा C2 होगा, क्योंकि इसका आवेश Q है और जो संधारित्र की कैपेसिटी है, धारिता है, वो C2 है, और V3 जो है ये आपका Q बटा C3। तो ध्यान रखना है कि C1 C2 C3 क्या है, संधारित्र की धारिता है ना, कैपेसिटी जिसको बोलते हैं। तो ध्यान रखना है कि जब धारिता हमें दिया हुआ है C1 C2 C3, तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये आपका Q इज इक्वल टू CV से हम निकालते हैं और यहाँ से वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा V1 V2 V3 आया। अब चूंकि बैटरी ही यहाँ पे तीनों को एनर्जी सप्लाई कर रहा है, मतलब इस आवेश को यहाँ पे देने के लिए एनर्जी कौन यूज कर रहा है, कौन प्रयोग कर रहा है एनर्जी का, तो बैटरी कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपका यहाँ पे कह सकते हैं कि इनके बीच और इनके बीच अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगा दें, जिसको क्या कहते हैं, दोनों के बीच का, दोनों के बिंदु के बीच में अगर हम कोई ऐसा संधारित्र लगा दें जो कि इन तीनों के तरह व्यवहार करता है, मतलब तीनों को हटा के वहां पे एक लगा दें, समतुल्य जिसको बोलते हैं। तो समतुल्य संधारित्र अगर हम लगा दें दोनों के बीच में, तो वही लिखेंगे, यदि A तथा B के बीच में, यदि बिंदु A तथा B के बीच समतुल्य संधारित्र की धारिता C हो, तो समतुल्य मतलब इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, है ना। ये हो तो क्या लिखिएगा, पहले तो ये हो जाएगा आपका, डायग्राम बनाइएगा तो यहाँ पे A है ना, हमें क्या कहा, तीनों को हटा के एक लगा देंगे, है ना। तीनों को हटा के क्या करेंगे, एक लगा देंगे, और उस किसके बीच में, A और B के बीच में, तो A है ही, B है, और यहाँ पे हमें एक बैटरी तो पहले से ही था, तो बैटरी रहेगा, की भी रहेगा। तो हमने क्या कहा कि इक्विवेलेंट का मतलब होता है उस तीन को तो जितने भी कैपेसिटर हैं श्रेणी संयोजन में, सबको हटा के उसके ऊपर एक लगा देते हैं। एक ही कैपेसिटर, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका मान क्या होगा, जो इन तीनों कैपेसिटर के जैसा ही व्यवहार करता है ना। तो ये अगर आप रखेंगे वैल्यू, मान लेते हैं उसका, हमने तो C बोला, अब जैसे ही आपने यहाँ पे रखा तो देख रहे हैं बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे आया, तो पॉजिटिव से इसके ऊपर चार्ज जो पहले था प्लस Q गया था, वही प्लस Q यहाँ भी जाएगा, है ना, क्योंकि सेम तरीके से व्यवहार करता है। तो यहाँ पे माइनस Q आवेश आएगा। तो इसका जो पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल है आपका यहाँ पे बैटरी का, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट है, A से, और ये वाला तार जो है इसके पहले प्लेट से, और ये वाला तार इसके दूसरे प्लेट से, मतलब
दोनों प्लेट के बीच में बैटरी कनेक्टेड है, तो बैटरी का जो टर्मिनल है, बैटरी का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब विभवांतर जो है वो इसके बीच का भी विभवांतर होगा, क्योंकि बैटरी हमेशा जहां से कनेक्टेड होता है, ये देख रहे हैं तार यहाँ से जुड़ा हुआ है, एकदम यहाँ चला गया, ये भी तार यहाँ से जुड़ा हुआ यहाँ चला गया, इसका मतलब है बैटरी जिसके बीच कनेक्टेड होता है उसके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को अपना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। मतलब ये अगर भी है तो यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस को, जो विभवांतर है उसको भी रखेगा। मतलब क्या है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएगा, है ना। आवेश तो जैसे ये बिहेव कर रहा था, तो आवेश प्लस क्यू है माइनस क्यू है, मतलब आवेश जो यहाँ रहता है वही आवेश यहाँ भी रहता है, ठीक है ना। लेकिन जो विभवांतर है, इसका विभवांतर V1 प्लस V2 प्लस V3 मिल करके ये V के इक्वल होगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ से कि जो बैटरी है, तो बैटरी यहाँ पे चार्ज को प्रोवाइड करता है, इक्वल चार्ज को सुनिश्चित करता है, इसलिए बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी के बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर Q इज इक्वल टू सी भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू सी भी, Q इज इक्वल टू सी भी, और यहाँ से V की वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, Q बटा C बराबर V। सिंस V इज इक्वल टू, क्योंकि बैटरी प्रोवाइड करता है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V की वैल्यू रख दीजिए, Q बटा C बराबर Q बटा C1 प्लस Q बटा C2 प्लस Q अपॉन C3। आपको मैंने V1 V2 V3 की वैल्यू पहले निकाल रखा है, तो Q कॉमन ले लीजिए, है ना। तो ये हो गया 1 अपॉन, ये तो रहने दीजिए, यहाँ Q कॉमन ले लीजिए, तो हो गया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, है ना। ये Q से ये Q कैंसिल हो गया, तो इधर आ रहा है क्या, 1 बाई C इज इक्वल टू, क्या आ रहा है, that implies 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट निकालते हैं तो उसका रेसिप्रोकल लेकर के, मतलब उसको 1 बाई जो संधारित्र की धारिता होती है वो लेकर के निकालते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो क्या क्या ध्यान रखना है कि श्रेणी संयोजन में सारे संधारित्र के ऊपर आवेश समान होता है, पहला ये चीज ध्यान रखना है। सारे संधारित्र के ऊपर जो आवेश होता है वही आवेश उसके समतुल्य पे भी होता है, ठीक है। सारे संधारित्र का जो विभवांतर है वो अलग होता है, और वही वो विभवांतर उनका जो इक्विवेलेंट होता है, समतुल्य होता है, उसका भी अलग होता है, ठीक है ना। तो दो चीज एकदम ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो उसको लिख लेते हैं यहाँ पे पॉइंट वाइज में, इधर लिख ही लिए होंगे आप लोग, तो इसको इस तरीके से लिख लीजिए, पहला पॉइंट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, पॉइंट्स जो है महत्वपूर्ण बिंदु जिसको कहते हैं, है ना, हिंदी में बोलेंगे महत्वपूर्ण बिंदु। तो पहला क्या हो जाएगा कि चार्ज जो होता है, मतलब श्रेणी संयोजन में, श्रेणी संयोजन में प्रत्येक संधारित्र एवं उनके समतुल्य संधारित्र पर आवेश का मान समान होता है, आवेश का मान समान होता है। तो क्या है ये, श्रेणी संयोजन में प्रत्येक संधारित्र एवं उनके समतुल्य संधारित्र पर आवेश का मान समान होता है। मतलब इसको मैं संकेत के रूप में लिखूं तो जो समतुल्य है वो C है, इसके ऊपर आवेश का मान समान होता है, C1 के ऊपर आवेश का मान समान होता है, C2 के ऊपर आवेश का मान समान होता है, C3 के ऊपर आवेश का मान समान होता है,
तो सबके ऊपर आवेश समान होता है, ये ध्यान रखना है आपको। केवल ये भी ध्यान रखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि जो समतुल्य के ऊपर होता है आवेश, वही आवेश सारे अलग अलग जो यहाँ पे संधारित्र होते हैं उसके ऊपर, है ना। फिर देख रहे हैं विभवांतर सबके ऊपर अलग होता है। तो दूसरा पॉइंट यही है कि जो आपका दूसरा है श्रेणी संयोजन में समतुल्य संधारित्र एवं प्रत्येक या ऐसे लिखिए, श्रेणी संयोजन में प्रत्येक संधारित्र एवं उनके समतुल्य संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर अलग अलग होता है ना, अलग अलग होता है, ये ध्यान रखना है। मतलब C के बीच में विभवांतर मैंने भी लिखा था, C1 V1 है, ये दिखिए आपको। C2 के बीच प्लेट का C2 के प्लेट के बीच का विभवांतर V2 है, C3 के प्लेट के बीच का विभवांतर V3 है ना। वो वाला मिटा दिया मैंने फिगर, यहाँ पे था बना हुआ। तो वो C जो था आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटर था, उसके प्लेट के बीच का विभवांतर V था। ये C1 के बीच का विभवांतर V1 है, C2 के बीच का विभवांतर V2 है, C3 के बीच का विभवांतर V3 है। तो ये सब ये जो होता है वो सारा अलग अलग होता है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे और तथा या एवं क्या होता है, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 अलग अलग होता है। तो समतुल्य वाला जो समतुल्य का जो विभवांतर होता है वो बाकी सारे अलग अलग जो संधारित्र जो श्रेणी संयोजन में होते हैं उनके विभवांतर के जोड़ के बराबर होता है। और तीसरा समतुल्य संधारित्र की धारिता, समतुल्य संधारित्र की धारिता प्रत्येक संधारित्रों की धारिता में सबसे छोटे मान से भी कम होता है। जो समतुल्य संधारित्र होता है, मतलब इन तीनों के जगह पे जो आपने एक संधारित्र ये लगाया जिसको आपने कहा C है, प्लस Q चार्ज है, माइनस Q है, और बैटरी तो आपका लगा हुआ ही था, है ना। इस तरीके से आपने कहा इसके बीच का विभव भी है। तो इसका जो C का वैल्यू आएगा, C निकालेंगे तो C की जो वैल्यू आएगी इन तीनों मान में जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा आता है। वही चीज मैंने लिखा है, समतुल्य संधारित्र की धारिता प्रत्येक संधारित्रों की धारिता में सबसे छोटे मान से भी छोटा होता है या कम होता है। इसको ज्यादा अच्छा है छोटा लिख लीजिए, ठीक है। सबसे छोटे मान से भी छोटा होता है। इसको एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने उदाहरण में ले लिया, एग्जाम्पल में आपका जो वैल्यू है C1 का वैल्यू ले लिया 2 माइक्रोफैराड, C2 की वैल्यू ले ली 3 माइक्रोफैराड, ठीक है ना, और C3 की वैल्यू ले ली 4 माइक्रोफैराड। तो आपको दिख रहा है सबसे छोटा ये है, मतलब C की वैल्यू इससे भी छोटी आनी चाहिए। तो आप पढ़ते हैं इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये पढ़ते हैं।
है ना। वैल्यू रख दीजिए 1/C1 मतलब 2 माइक्रोफैराड है, 1/C2 1/C3, इसको सोल्व कर लीजिए। तो ये जो वैल्यू आनी चाहिए हमारा सबसे छोटे वाले से भी छोटा आना चाहिए। तो ये हो गया 2 तिया 6 चौका 24 या 12 कर सकते हैं, है ना। इसका जो लघुत्तम होगा एलसीएम 2 छक 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12, 6 4 10, 3 13, 13/12 ये हो गया माइक्रोफैराड, सॉरी 13/12 आया ये, है ना। अब सी लिखिएगा तो 1/C है तो सी करिएगा तो हो जाएगा 12/13 माइक्रोफैराड। तो 12/13 आ रहा है और सही मायने में 12/13 1 से कम है। ये 13 है, 12 भाग भी नहीं लगेगा, है ना। 13 13 का ही 13 होगा, 13 रहता तब एक बार लगता है, 1 से भी कम है। और यहाँ पे सबसे छोटा कितना है 2 माइक्रोफैराड, तो 2 माइक्रोफैराड से भी ये छोटा निकल के आया। मतलब समानांतर सॉरी श्रेणी संयोजन में जो समतुल्य संधारित्र की धारिता होती है वो प्रत्येक अलग अलग जो श्रेणी संयोजन में जुड़े होते हैं जो संधारित्र उनकी धारिता में सबसे छोटे मान से भी छोटा होता है ना। तो ये ध्यान रखना है हमको। तो ये है हमारा श्रेणी संयोजन, ठीक है। तो श्रेणी संयोजन हो गया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे समानांतर संयोजन। तो समानांतर संयोजन क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। तो ये तो आप लोग को समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो अब करते हैं समानांतर संयोजन। तो हम लोग अब क्या करेंगे समानांतर संयोजन, है ना। तो समानांतर संयोजन में क्या होता है कि जितने भी संधारित्र होते हैं सबका धनात्मक प्लेट एक बिंदु पर और ऋणात्मक प्लेट दूसरे बिंदु पर, ठीक है ना। सारे का मतलब सारे का धनात्मक प्लेट एक ही बिंदु पर जुड़ा रहता है और ऋणात्मक प्लेट दूसरे बिंदु पर जुड़ा रहता है। तो कह सकते हैं कि जब कॉमन बिंदु कह सकते हैं जिसको उभय बिंदु कहते हैं। मतलब जो एक जो आपका C1 है C2 है C3 है सबका धनात्मक प्लेट एक कॉमन पॉइंट पे और ऋणात्मक प्लेट दूसरे कॉमन पॉइंट पे जुड़ा होता है तो उसको हम कहते हैं समांतर संयोजन, ठीक है। तो समानांतर संयोजन के बारे में अभी हम लोग उसका अगर यहाँ पे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो फिर उसके बाद परिभाषा लिखेंगे। तो ये जो है आपका मान लीजिए एक कैपेसिटर ये है आपका, दूसरा कैपेसिटर ये है, तीसरा कैपेसिटर ये है, ठीक है ना। और तीनों कैपेसिटर का एक वाला ये जो ये वाला जो पॉजिटिव प्लेट है इसके ऊपर चार्ज दीजिएगा उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो है इस तरीके से जुड़ा रहता है ना। और इसके बीच में बैटरी जुड़ा रहता है। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। अब दिख रहा है आपको कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल इस बिंदु से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए इसको ये मान लिया, इसको B मान लिया, तो पॉजिटिव कनेक्टेड है। पॉजिटिव से यहाँ पे देख रहे हैं पॉजिटिव है तो ये भी है, ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब सबके ऊपर पॉजिटिव ही आएगा, है ना। ये पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पहली बात तो ये पॉजिटिव होगा, विद्युत प्रेरण से ये माइनस हो जाएगा तो ये भी प्लस होगा ये, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो सबके ऊपर पॉजिटिव आवेश आ जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव आएगा माइनस आएगा, कितना आएगा वो बात की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया C1 C2। हाँ, बैटरी का जो पॉजिटिव और निगेटिव एंड है, बैटरी का पॉजिटिव और निगेटिव एंड जो है वो क्या हो रहा है, तो दिख रहा है आपको कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ए से जुड़ा हुआ है ना। और ए बिंदु कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो तीनों से जुड़ा हुआ है। और नेगेटिव वाला एंड कहाँ से जुड़ा हुआ है, बी से जुड़ा हुआ है ना। और बी कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो तीनों प्लेट से जुड़ा हुआ। बैटरी क्या करता है, किसी भी दो बिंदु के बीच अपना जो पोटेंशियल है, ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी है वो मेंटेन करता है हमेशा। मतलब ए और बी के बीच ये अपना जो वी है वो मेंटेन करेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि बैटरी का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो दो बिंदु के बीच जिसके बीच वो लगा रहता है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को हमेशा बनाए रखता है। अब बनाए रखेगा तो ए और बी के बीच ही तो ये भी जुड़ा हुआ है,
है ना, देख रहे हैं, एक इसका एक प्लेट यहाँ से जुड़ा, तार से जुड़ा हुआ है, और एक तार से ये जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ए और बी के बीच का, जैसे मान लीजिए इसको मैं हटा दूं, इसको भी हटा दूं, इसको हटा दूं, इधर से ऐसे हटा दूं, तार हटा दिया, तोड़ दिया तार, तो भी कोई दिक्कत है? देख लीजिए, ये C1 का ये वाला प्लेट ई बिंदु से जुड़ा हुआ है, दूसरा प्लेट इस बिंदु से जुड़ा हुआ है, मतलब इसके बीच का विद्युत विभवांतर वही होगा जो बैटरी यहाँ पे बना रखा है। बैटरी का काम दो बिंदु के बीच में, जिसके बीच में लगा देते हैं, उसके बीच का विद्युत विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है। अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है तो इन दोनों बिंदु के बीच का जो विद्युत विभवांतर है वो 5 वोल्ट बनाए रखेगा। सही है, तो इसका मतलब इसका भी विद्युत विभवांतर भी हो जाएगा, है ना। आपने जैसे इसको यहाँ से कनेक्ट किया और इसको यहाँ से कनेक्ट किया, तो ए और बी के बीच का विद्युत विभवांतर तो ये बना रखा है भी, मतलब इसका भी विद्युत विभवांतर भी हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में विद्युत विभवांतर सबका सेम हो जाता है। तो यहाँ पे आपको मैंने ये बातें अभी बताई कि जो विद्युत विभवांतर है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वहां पे क्या था, सबका आवेश समान था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो विद्युत विभवांतर, चूंकि हमने जो संधारित्र है वो संधारित्र का एक प्लेट जो जोड़ा है ए से और बी से जोड़ा है, इसको सारे संधारित्र का, और उसी बिंदु से बैटरी जुड़ा हुआ है, तो बैटरी का जो विभवांतर है ए और बी के बीच एकदम मेंटेन होगा, लागू रहेगा और उसको बनाए रखेगा। तो इसका मतलब है ए और बी से जिसको जिसको जोड़ेंगे सबका विभवांतर भी हो जाएगा। हमारे घरों में जो कनेक्शन होता है, जो भी आप चीज़ चलाते हैं, फैन चलाते हैं या बल्ब चलाते हैं, एसी चलाते हैं, सब कुछ पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, इसीलिए क्योंकि सबके बीच का विभवांतर, वो जो बैटरी है, आपके घर का बैटरी कौन है, तो बाहर से जो सप्लाई होता है 220 वोल्ट, तो वो 220 वोल्ट मेंटेन रहे, 220 वोल्ट जो बोलते हैं, उसी तरीके से ये वाला है आपका बैटरी। आपने अगर 10 वोल्ट का यहाँ पे लगा दिया ए और बी के बीच में, तो इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट, इसका भी 10 वोल्ट, इसका भी 10 वोल्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेगा, तो सबका वो मेंटेन करेगा, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको पता है Q इज इक्वल टू सी भी होता है, इसका मतलब तो C1 अलग है और पोटेंशियल सबका सेम है, मतलब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आवेश अलग अलग हो जाएगा ना। Q इज इक्वल टू सी भी होता है, तो यहाँ C1 इंटू भी हो जाएगा, यहाँ C2 इंटू भी हो जाएगा, यहाँ C3 इंटू भी, मतलब है अब जो है आवेश अलग अलग हो जाता है, तो यहाँ पे आवेश का मान अलग अलग हो जाता है। Q1 है तो ये इसके ऊपर जो इंडक्शन करेगा तो Q1 करेगा, यहाँ पे C2 भी हो जाएगा प्लस Q2, तो यहाँ पे इंडक्शन करेगा तो माइनस Q2 हो जाएगा, यहाँ पे C3 है तो प्लस Q3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस Q3 हो जाएगा, मतलब प्रेरण से प्लस Q3 होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, है ना, उसकी वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब इसके ऊपर आवेश जो होता है वो अलग अलग होता है, और टोटल आवेश किसके बराबर होता है, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, है ना। मतलब यहाँ से जो बैटरी आपका जो है यहाँ से पोटेंशियल मेंटेन करता है, लेकिन आवेश जब यहाँ पे पहुँचता है प्लस Q, तो उसको 3 रास्ते मिलते हैं, तीनों की कैपेसिटी अलग अलग है। जो ज़्यादा चार्ज रख सकता है उसके पास ज़्यादा चार्ज चला जाता है, जो कम चार्ज रखता है उसके पास कम चार्ज चला जाता है, और इस तरीके से उसका वितरण हो जाता है। मतलब इस बिंदु के ऊपर जो ए है, यहाँ पे चार्ज प्लस Q कह सकते हैं, और यहाँ पे चार्ज माइनस Q, इस तरीके से आएगा। मतलब टोटल चार्ज जो है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल होगा। तो समानांतर संयोजन में क्या हुआ, जब सारे संधारित्रों का धनात्मक प्लेट एक उभयनिष्ठ बिंदु पर कॉमन पॉइंट पे और ऋणात्मक प्लेट दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु पर जुड़ा हुआ होता है ना, तो उसको हम उन बिंदुओं के बीच समांतर संयोजन में कहते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे कि जब सभी संधारित्रों का धनात्मक प्लेट एक उभयनिष्ठ कॉमन जिसको बोलते हैं, एक उभयनिष्ठ बिंदु पर तथा ऋणात्मक प्लेट दूसरे उभयनिष्ठ
दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु पर जुड़ा होता है तो उन संधारित्रों को उन बिंदुओं के बीच समांतर संयोजन में कहा जाता है। समांतर संयोजन में कहा जाता है। तो मान लेते हैं कि C1 C2 C3 तीन संधारित्र है जो समांतर संयोजन में जोड़ा गया है, ठीक है ना। माना कि C1 C2 तथा C3 तीन संधारित्र हैं जिनको श्रेणी समांतर संयोजन में जोड़ा गया है, जिनको समांतर संयोजन में जोड़ा गया है। समांतर संयोजन में बिंदु A तथा B के बीच, बिंदु A तथा B के बीच जोड़ा गया है। बिंदु A तथा B के बीच जोड़ा गया है। ठीक है। माना कि बिंदु A तथा B के बीच एक बैटरी लगाया गया है जिसका विभवांतर भी तो आपको बताए थे कि विभवांतर अगर बैटरी का भी है तो ये क्या करेगा बैटरी, तो सारे कैपेसिटर तो इसी से जुड़ा हुआ है, सारे संधारित्र का, तो लिखेंगे देयरफॉर सभी संधारित्रों ठीक है ना, सभी संधारित्रों C1 C2 C3 के प्लेटों के बीच विभवांतर बराबर भी हो जाएगा, है ना। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, अब आपका C1 और C2 C3 को ये दिया हुआ है, अब विभवांतर पता चल गया तो आवेश निकल के आ जाएगा। देयरफॉर संधारित्रों पर आवेश, संधारित्रों का आवेश, ठीक है ना। कैसे निकलेगा, तो Q इज इक्वल टू C भी, तो Q1 बराबर C1 भी हो जाएगा, है ना। Q2 बराबर C2 भी हो जाएगा, है ना, और Q3 बराबर C3 भी हो जाएगा। ये देखेंगे C1 भी निकालेंगे तो Q1 हो जाएगा, C2 भी निकालेंगे तो Q2 हो जाएगा, C3 भी निकालेंगे तो Q3 हो जाएगा, है ना। और ये आवेश जो है टोटल आवेश Q के बराबर होगा। अब फिर से कह देते हैं, अगर A और B के बीच समतुल्य संधारित्र C है, ठीक है ना, यदि A तथा B के बीच बिंदु जो है A तथा B के बीच समतुल्य
संधारित्र सी है, सी हो तो क्या हो जाएगा, आप फिर से डायग्राम बना सकते हैं। ए है तो ए के बीच में एक डाल दिया, ये हो गया सी। बी डाल दिया, ये तो बी था। ए पॉइंट देखिए यहाँ पे बी मिटा गया शायद, तो ए और बी है ना। अब ए और बी के बीच में हमने बैटरी लगा रखा था, तो ये बैटरी हो गया आपका, ये बैटरी है ना। और ये की हो गया, ये भी है, और इसको आपने जोड़ दिया। तो दिख रहा है अभी भी कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल देखिए तार के थ्रू यहाँ से, मतलब इसके बीच का जो विभवांतर है वो भी ही होगा। तो इसका आवेश क्या हो जाएगा, तो इसके ऊपर जो चार्ज हो जाएगा Q बराबर, तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू। क्यों, क्योंकि आप ए से जुड़े हैं तो देखें प्लस क्यू था यहाँ पे, यहाँ माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू माइनस क्यू। जैसे जोड़ेंगे एक ही कैपेसिटर है तो पूरा का पूरा आवेश उसके ऊपर जाएगा। तो ये हो गया Q इज इक्वल टू सी भी, ये हो जाएगा। अगर सी हमारा समतुल्य संधारित्र है तो हमने किसको कहा संधारित्र समतुल्य, हमने बोला कि जब समतुल्य की बात होती है तो जितना भी संधारित्र है वहां पे सबको हटा दीजिए, उसके जगह पे एक लगा दीजिए, तभी ना समतुल्य है। मतलब वो एक संधारित्र उसी तरीके से व्यवहार करता है जैसे ये तीनों मिलके करता है। तो समतुल्य संधारित्र की जरूरत क्यों पड़ती है, तो आप देखते हैं आजकल मोबाइल बनता है तो छोटा छोटा मोबाइल हो गया, पहले बड़ा मोबाइल आता था, रेडियो ट्रांजिस्टर ये सब जो है, टीवी वगैरह बड़े 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 मोटे मोटे होते थे, अब पतली पतली होने लग गई। तो जो सर्किट है उसके अंदर जितने भी ये सब होते थे, तीन तीन है उसके जगह पे एक लगा देते, तीनों मिलके जो पहले करता था काम अभी एक करता है। तो इस तरीके से जो सर्किट है, जो विद्युत परिपथ होता है वो छोटा होता चला गया, और इसी वजह से ये काम होता है ना। मतलब जो आपके पास जो भी आप उपकरण का प्रयोग करते हैं वो छोटी होती जा रही है, उसका कारण यही है कि उसके अंदर जो सर्किट है या कह सकते हैं उसमें परिपथ जो है वो बहुत छोटे होते जा रहे हैं। और देख आजकल सुनते हैं कि छोटे छोटे, आप देखते हैं सिम जो है चिप होता है, आपको तो कुछ दिखता भी नहीं है लेकिन उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है कहने का मतलब ये है कि ये एक जो इक्विवेलेंट है, जो जिसको समतुल्य बोलते हैं आप संधारित्र, ये उसी तरीके से व्यवहार करेगा जैसे तीनों मिलकर कर रहा था। तो उसको हटा देंगे, ए और बी के बीच में एक लगा देंगे, तो ए और बी के बीच में हमने लगा दिया एक, यहाँ पे ए है, और ए और बी के बीच में ये बैटरी लगी थी, ये वाली बैटरी, तो लगा दिया। तो बैटरी जो अपना पोटेंशियल है दो बिंदुओं के बीच मेंटेन करता है, मैंने कहा वो हमेशा बनाए रखेगा। तो ये जो रखा हुआ ए और बी के बीच में लगाए रखेगा, ए और बी इससे कनेक्टेड है दोनों प्लेट से, तो इसके बीच का भी विभवांतर वही होगा। तो सी और गुना भी क्यू के बराबर हो जाएगा, तो क्यू इज इक्वल टू सी भी हो गया। अब जो टोटल आवेश है वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इस Q के बराबर होगा, ठीक है ना। लेकिन सिंस Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, देयरफॉर Q बराबर यहाँ का मान है दीजिए C भी, C1 भी, C2 भी प्लस C3, है ना। भी कॉमन आ गया, C भी यहाँ पे भी कॉमन आया तो हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3 कॉमन आ गया, देख लीजिए। तो भी से भी कैंसिल हो गया ये वाला। अब आ गया मान C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, दैट इम्प्लाइज C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये होता है, सारे संधारित्र का मान ऐड हो जाता है, ठीक है ना, धारिता सबकी ऐड हो जाती है। तो पहला इसका भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में क्या हो गया कि देख लीजिए सारे जो संधारित्र हैं उनका जो विभवांतर होता है वही विभवांतर उनके इक्विवेलेंट का भी होता है ना। अभी बताए थे ये C, ये V, ये प्लस Q, ये माइनस Q, ये बिंदु A, ये बिंदु B, इक्विवेलेंट वाला। तो दिख रहा है इसका विभवांतर भी, इसका विभवांतर भी, इसका विभवांतर भी, मतलब जो अलग अलग इंडिविजुअल रजिस्टर हैं, जो अलग अलग पृथक जो रजिस्टर बोल रहा हूँ गलती से, कैपेसिटर जो है, संधारित्र जो है, उनका जो धारिता है C1 C2 C3 दिख रहा है, इसका धारिता C दिख रहा है, तो धारिता अलग अलग दिख रही है ना। आवेश अलग अलग दिख रहा है, इसका आवेश Q है, इसका आवेश Q1 है, इसका आवेश Q2 है, इसका आवेश Q3 है, लेकिन सारे का जो विभवांतर है वो भी दिख रहा है, भी है। तो समानांतर संयोजन में सारे संधारित्रों
है ना, के बीच का विभवांतर और उनके समतुल्य के प्लेट का बीच का विभवांतर समान ही होता है। तो लिखेंगे क्या, समानांतर समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्रों एवं उनके समतुल्य संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर समान होता है, विभवांतर समान होता है। मतलब C के बीच का विभवांतर भी है, C1 के भी बीच का विभवांतर भी है, C2 के प्लेट के बीच का विभवांतर भी है, C3 के प्लेट के बीच का विभवांतर भी है। तो एक हो गया पहला। दूसरा क्या है दिख रहा है आपको, आवेश सब में अलग है। इसमें आवेश Q1 है, Q2 है, Q3 है, इसमें आवेश Q है। तो आवेश क्या बोलेंगे, अलग अलग है। तो आवेश की बात करेंगे। तो आवेश के बारे में लिखते हैं कि दूसरा पॉइंट है समानांतर संयोजन में सभी संधारित्रों एवं उनके समतुल्य संधारित्र का आवेश अलग अलग होता है। अलग अलग होता है मतलब क्या हो गया, C का जो आवेश है वो Q है, C1 का आवेश Q1 है, C2 का आवेश Q2 है, C3 का आवेश Q3 है। मतलब सबका आवेश अलग होता है। यही ध्यान रखना है कि आवेश सबका अलग होता है और टोटल आवेश जो होता है Q है ना, ये Q होता है टोटल, और एवं Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर। ये ध्यान रखना, कुल आवेश जो है निकालिएगा तो ऐड कर देंगे। और तीसरा जो है समतुल्य संधारित्र की धारिता। समतुल्य संधारित्र की धारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिता के सबसे बड़े मान से भी बड़ा होता है। समतुल्य संधारित्र की धारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिता के सबसे बड़े मान से भी बड़ा होता है। जैसे एग्जाम्पल में, उदाहरण में आप लिख सकते हैं कि C1, C2, C3 का मान जो है वो ऐसे, जैसे C मान लीजिए दिया हुआ है, C1 का मान 2 माइक्रोफैराड जिसे मैंने पहले लिया था, C2 का मान 3 माइक्रोफैराड है ना, और C3 का मान 4 माइक्रोफैराड। ये हमने उदाहरण के रूप में लिखे हैं। तो इक्विवेलेंट C क्या होता है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। आप ये पढ़ते हैं समांतर संयोजन में, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4, तो हो गया 3 प्लस 2 5 प्लस 4 9 माइक्रोफैराड। और 9 माइक्रोफैराड जो है वो क्या आ रहा है, तो इक्विवेलेंट का मान आ रहा है। और ये जो है सबसे, ये जो 4 है उससे भी ग्रेटर है, दिख रहा है आपको, ये ग्रेटर देन जो सबसे बड़ा है C3 से भी बड़ा है। तो C3 सबसे बड़ा है, प्रत्येक संधारित्र की धारिता के सबसे बड़े मान
सबसे बड़ा मान कौन सा है, ये C3 है। उससे भी ये इक्विवेलेंट हमारा जो आता है वो बड़ा आता है। तो समानांतर संयोजन में हमेशा ध्यान रखना है कि जो उसका इक्विवेलेंट, कभी कभी क्वेश्चन सिंगल मार्क्स में ऐसे भी पूछ देता है कि जो आपका संधारित्र है उसको समांतर संयोजन में जोड़ा गया है तो उनका समतुल्य किसके इक्वल होगा, ठीक है ना। तो उसमें लिखता है कि C1 के बराबर होगा, C2 के बराबर होगा, C3 के बराबर होगा, उनमें से जो सबसे छोटा मान है ना, या उनमें से सबसे बड़ा मान है। समानांतर संयोजन में तो सबसे बड़ा मान से भी बड़ा होगा, तो वो दे देगा कि सबसे बड़े मान से भी बड़ा होगा। तो एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। या वैल्यू भी दे देता है कि C1 की वैल्यू है 5 माइक्रोफैराड, C2 की वैल्यू 7 माइक्रोफैराड, C3 की वैल्यू 9 माइक्रोफैराड, और इनको समानांतर क्रम में जोड़ा गया है तो इनका जो समतुल्य होगा वो कितना होगा। ऑप्शन में दे देगा समतुल्य C, पहला दे देगा 11, दूसरा कुछ और, तीसरा कुछ और, चौथा में लिख देगा जो उनका सबसे 9 वाला था 9 से ग्रेटर, ठीक है। तो हो सकता है आप निकालेंगे तो कोई नहीं आएगा, लेकिन 9 से ग्रेटर तो जरूर होगा, क्योंकि उसमें 3 जो वैल्यू है उसमें सबसे बड़ा 9 है तो 9 से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि तीनों जो देगा उस तीनों में से जो बड़ी वैल्यू रहेगी उससे हमेशा बड़ा आएगा। कौन, समतुल्य वाला जो संधारित्र है उसकी धारिता। तो ये हमारा था आज संयोजन का, जो संयोजन संधारित्र का है, श्रेणीबद्ध संयोजन और समानांतर संयोजन, इसके बारे में हम लोगों ने किया। अब इसमें एक एनर्जी है कि एनर्जी क्या होता है कैपेसिटर के बीच में, उसको करेंगे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि मैं क्रैश कोर्स बहुत जल्द शुरू करूँगा, तो आप लोग थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा, देखते रहिएगा कि क्रैश कोर्स आ रहा है तो उसको हम जल्दी से पढ़ना साथ साथ स्टार्ट कर दें, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि क्रैश कोर्स सर शुरू करने वाले हैं, जो अगर नहीं जानते हैं तो भी जान जाएंगे और उसका लाभ उठा सकते हैं, है ना। थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए मैं अभी तब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, देख ही रहे हैं आप। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, है ना। तब तक के लिए बाय।